हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी प्रोफेशन। देखिए, अभी अक्टूबर 2021 चल रहा है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स देर से कराने का यह कारण है, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं इसी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लुका अटानासियो जो हाल ही में मारे गए थे, कांगो लोकतांत्रिक उपराज्य में किस देश के राजदूत थे? तो यह इटली के राजदूत थे। हाल ही में चर्चे में रही स्फूर्ति योजना में टी का क्या अर्थ है? टी का अर्थ है ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव किस ग्रह पर जीवित रह सकते हैं? मंगल ग्रह पर जीवित रह सकते हैं। भारत में पहली सुरंग का निर्माण पानी के नीचे किस शहर में किया जा रहा है? मुंबई में पानी के नीचे पहली सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच किस देश को दिया गया है? अफ्रीकी कंट्री घना को दिया गया है। 17,000 साल पहले आदिवासियों के द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग की पहचान किस देश में की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी पहचान की गई है। अल्पाइन पौधों की प्रजातियां जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए स्वीकृत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की लागत कितनी है? तो इसकी लागत है 15,000 करोड़ रुपये दवाइयों और 7350 करोड़ रुपए ये आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए स्वीकृत लागत है। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने घंटे के भीतर आवश्यक जानकारी देनी होगी? 72 घंटे के भीतर आवश्यक जानकारी देनी होगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। मूडीज के पूर्वानुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद विकास दर क्या होगी? यह विकास दर होगी 13.5%। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थलों का चयन किया है? टोटल 12 स्थल का चयन किया है। भारतीय सेना द्वारा शीघ्र ही उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने उपयोगकर्ता का होना अनिवार्य है? तो 50 लाख उपयोगकर्ता का होना अनिवार्य है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुआ है? चीन के साथ। ISS इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी सामरिक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे अधिक रक्षा खर्च करने वाला देश कौन है? तो यह अमेरिका है। माइकल सोमारे को किस देश का ग्रैंड चीफ एंड फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? पपुआ न्यू गिनी का ग्रैंड चीफ एंड फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। भारत में किस खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में हर एक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य, फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक प्रदर्शन टीमों को किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेना है? तो ऑस्ट्रेलिया के स्मारक एयर शो में भाग लेना है। भारत ने बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान किया गया है? मेडागास्कर को दान किया गया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी कौन देश करेगा? डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी UAE करेगा।
इस अभ्यास में भारत समेत 10 देशों के हिस्सा लेना है। हाल ही में किस देश में टाइटेनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है? अर्जेंटीना में पता लगाया गया है। टाइटेनोसोर या डायनासोर की एक संदिग्ध प्रजाति हुआ करती थी। किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव अधिनियम को हाल ही में किस देश में फिर से लागू किया गया है? तो अमेरिका में फिर से लागू किया गया है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का थीम यानी विषय क्या है? तो इस बार का थीम है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में NADMP का फुल फॉर्म क्या है? NADMP का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना। किस राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के बिल यानी विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है हरियाणा ने। अरोमा मिशन के तहत जम्मू में किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो लेवेंडर की खेती की जा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देसी ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की कौन सी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? फेरोहिलियस लैक्टिफेरस प्रजाति देखी गई है। भारत का सबसे बड़ा भू आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व। हाल ही में किस NGO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन ने वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है? फ्रीडम हाउस ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार मिलियन यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है? तो यह शहर है बेंगलुरु। बाओ धान चावल की एक किस्म है जिसकी खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? असम में इसकी खेती की जाती है। हाल ही में प्रकाशित नगर प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार मिलियन से अधिक शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इंदौर पहले स्थान पर है। ओडिशा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है। किस संगठन द्वारा वित्त पोषित होती है? कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा वित्त पोषित होती है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। मित्र देशों को कोविड-19 के टीके पहुंचाने वाली भारतीय पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? तो 2021 का थीम है महिलाएं नेतृत्व में कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। सिंगोरगढ़ किला जो हाल ही में चर्चे में रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया है? तो पहली बार दौरा किया है बांग्लादेश के बंदरगाह का। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में वुमन विल
वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच की एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की सैन्य अभ्यास है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्रमुख है। किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? स्विट्जरलैंड ने मतदान किया है। हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में नासा, ईएसए और सीएसए के सहयोग से किस दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ईएसए का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए का फुल फॉर्म है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ओलिवियर डसॉल्ट, जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस देश के राजनेता और अरबपति थे? तो ओलिवियर डसॉल्ट यह फ्रांस के राजनेता थे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें 2020 के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और आगे होने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो अभी हमारी टीम 2020 के करंट अफेयर पे वर्क कर रही है। बहुत ही जल्द आप लोगों को 2020 की सेलेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य आरक्षित फंड का क्या नाम है? तो इस फंड का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दिल्ली ने। किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम शुरू किया है? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। किस संस्थान ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ संपत्ति मुद्रीकरण पर राष्ट्रीय स्तर की आभासी कार्यशाला का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है नीति आयोग ने। एक्सेलरेटर बेंगलोर पहल के लाभार्थी कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो एक्सेलरेटर बेंगलोर के लाभार्थी है महिला स्वामित्व सूक्ष्म व्यवसाय, वुमेन ओन्ड माइक्रो बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में हालिया संशोधन के अनुसार नेटवर्क के उन्नयन यानी अपग्रेडेशन के लिए नामांकित अथॉरिटी यानी प्राधिकरण कौन है? तो इसका अथॉरिटी है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अपेडा इसका फुल फॉर्म होता है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में खबरों में रहा गहीरमाथा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्र तट ओडिशा में स्थित है। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव पड़ा है? तो शार्क के मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव पड़ा है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखिए, मेटाबॉलिज्म शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलता है, यह मेटाबॉलिज्म होता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी की है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के साथ। जक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने औषधि के लिए PLI इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को केप गेज रेलवे इंजन एक्सपोर्ट किया है? तो केप गेज रेलवे इंजन मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट किया है। भारत ई मार्केट किस निकाय द्वारा शुरू किया गया ई कॉमर्स पोर्टल है?
कैट इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा। भारत ने मार्च 2021 में किस संघ के पहले ऐतिहासिक आभासी यानी वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? क्वाड के सम्मेलन में भाग लिया है। क्वाड में 4 कंट्री है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। यह चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह चावल सिंगापुर को निर्यात किया गया है। किस भारतीय संस्था ने इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ई कॉमर्स नीति के ड्राफ्ट का अनावरण किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनावरण किया है। संगठित क्षेत्र के लिए श्रम यानी लेबर मंत्रालय की स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण की आवृत्ति कितनी है? इसकी आवृत्ति है त्रैमासिक यानी क्वार्टरली। भारत का पहला केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जाना है? तो बेंगलुरु में बनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की छूट दी है? तो यह छूट दी है भारतीय स्टेट बैंक ने। किस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उधारकर्ता को उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान किया जाता है? स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। स्वाधीनता पुरस्कार, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार भी कहते हैं, किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? ओडिशा ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत में सौर मॉड्यूल के आयात यानी इंपोर्ट पर कितने प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाएगा? 40% सीमा शुल्क लगाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को किस स्थान से हरी झंडी दिखाया गया है? साबरमती आश्रम से हरी झंडी दिखाया गया है। गुरु चेमनचेरी, जिनका हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस कला से जुड़े थे? तो गुरु चेमनचेरी कथकली से जुड़े थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा अनावरण यानी रिलीज पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी और इस बुक को लिखा है सिंह कुमार ने। किस देश की संसद ने जलवायु और जैव विविधता संरक्षण को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन के पक्ष में मतदान किया है? यह मतदान किया है फ्रांस ने। नई वाहन नीति के अनुसार कब से 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा? 1 जून 2024 से। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत LED बल्ब की कीमत कितनी है? तो LED बल्ब की कीमत है 10 रुपये। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए बिल पारित किया है? तो यह बिल पारित किया है हरियाणा ने। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत और सैन्य बल किस देश के पास है? चाइना के पास है। वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग मार्च 2021 में किस विशेष दिवस का विषय है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। विश्व टीबी यानी क्षय रोग दिवस 21 का थीम क्या है? इस बार की थीम है क्लॉक इज टिकिंग। विश्व टीबी दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है।
बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है? 2021 तक। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है खेलो इंडिया योजना को। केंद्रीय जांच केंद्र और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? कॉरपोरेट मंत्रालय की पहल है। खजुराहो में माइस गंतव्य के रूप में भारत के प्रचार के लिए रोड मैप लॉन्च किया गया था। माइस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, बैठकें, प्रोत्साहन, संचार और प्रदर्शनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदी लेखक को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शरद पगारे को। हाल ही में खबरों में रहा ला पेरोस क्या है? ला पेरोस रक्षाभ्यास है। हाल ही में किस एशियाई देश ने मिनिस्टर ऑफ लॉन्लीनेस नियुक्त किया है? या नियुक्त किया है चाइना ने। किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना ने 24 फरवरी 2021 को 2 साल पूरे कर लिए हैं? पीएम किसान सम्मान निधि ने। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के संग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया उदयपुर हवाई अड्डे ने। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सरल सुरक्षा बीमा नीति में अधिकतम बीमा राशि की सीमा कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। हाल ही में किस डिजिटल वित्तीय मंच ने 1.2 बिलियन मासिक लेन देन हासिल किया है? यह हासिल किया पेटीएम ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली शुरू की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। हिमालय के ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए किस देश को हवाई रडार सर्वेक्षण करना है? तो अपने देश भारत को करना है। ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने सही दिशा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सही दिशा अभियान शुरू किया है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है? तो अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? टेलीमेडिसिन सेवा का नाम है ई-संजीवनी। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चंस थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और सिर्फ एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी लेटेस्ट पैटर्न के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम बहुत ही जल्द डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली है, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।